दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज जिस मुद्दे पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक ऐतिहासिक मुद्दा भी है और उस पर सवाल उठना भी जरूरी है। आपको भी पूछना चाहिए और युवा पीढ़ी को भी जानना चाहिए। 15 अगस्त 1947 देश में आज़ादी का जश्न हो रहा था और एक तरफ बंटवारे की त्रासदी थी। लोग अपनी जमीन से उठकर दूसरी जमीन की तरफ जा रहे थे। बच्चे बेघर हो रहे थे। परिवार यहाँ से वहाँ हो रहे थे। पंजाब, बंगाल, हर जगह बंटवारे का एक दर्द तैर रहा था। जहाँ एक तरफ खुशियां थी वहीं एक दर्द का समंदर भी था। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जहाँ रहे उन जमीनों से बेदखल होके दूसरी जगह जा रहे थे। पहचान बदल रही थी। धरती की सरहद पर लकीरें खिंच रही थी। नदियां बट रही थी, पहाड़ बट रहे थे। जल जंगल जमीन के बंटवारे हो रहे थे। इस ऐसे माहौल में महात्मा गांधी कहाँ थी? 15 अगस्त 1947 को जब देश का स्वतंत्रता महोत्सव मनाया जा रहा था, लाल किले पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या दिल्ली में महात्मा गांधी की मौजूदगी नहीं थी। कहाँ थे महात्मा? ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि गांधी को लेके लगातार लोग सवालों की तीर छोड़ते रहे हैं। वो एक ऐसा हाड़ मास का व्यक्ति जो लगातार जीवन के संघर्षों में अपने लिए छोड़ के पूरी मानवता के लिए काम कर रहा था। वह दक्षिण अफ्रीका में मजदूरों के लिए काम कर रहा था और वर्ग भेद, रंग भेद के खिलाफ खड़ा था। गांधी गांधी सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। गांधी स्वतंत्रता संग्राम अकेला नहीं लड़ रहे थे। गांधी छुआछूत, जाति उद्धार, ऊंच नीच, बहुत सारी एक पूरी संघर्षों की दास्तां लेके एक चल रहा था। गांधी नमक आंदोलन में खड़े होते थे, दांडी यात्रा में निकलते थे। गांधी चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के बीच में होते थे। देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 के पहले लगातार घटनाक्रम चल रहे थे। गांधी इन सब से दूर उस बंटवारे की विभीषिका के बीच में नोआखाली में थी। कोलकाता पहुंच चुके थे वे, और जहां पर लगातार वर्ग संघर्ष हो रहा था, जातीय दंगे हो रहे थे, वहां जाके गांधी खड़ा था। मौन था गांधी। गांधी लोगों को देख रहा था। गांधी लोगों से संवाद करना चाहता था। लोग गांधी के ऊपर कीचड़ फेंक रहे थे, गांधी चुप था। गांधी मौन था। गांधी ने सिर्फ कुछ सवाल किए लोगों से कि मेरे भीतर भी एक ईश्वर है और आपके भीतर भी एक ईश्वर। आप किसके ऊपर यह कर रहे हैं? वहां जो हिंसा हुई थी, कौन किसकी मौत हुई है, ये पूछ रहा था गांधी। इंसानियत की मौत पर गांधी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। गांधी हंस भी रहे थे, गांधी मौन भी हो रहे थे। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसको पूछना, उस दौर में जो लोग आज हिंदू या मुसलमान की बात करते हैं, नोआखाली में हिंदुओं की हत्या हुई थी, तब वे हिंदूवादी संगठन के नेता वहां क्यों नहीं पहुंचे? अकेला गांधी क्यों खड़ा था? इस पर विचार करने की जरूरत है। गांधी देश बना रहा था। गांधी टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम कर रहा था। गांधी एक भारत के निर्माण की नींव रख रहा था। गांधी अस्पृश्यता को दूर कर रहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबू सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें यह नाम दिया, ऐसे ही नहीं दे दिया। गांधी के बारे में चंद्रकांत वानखेड़े की ये किताब है, गांधी क्यों नहीं मरता।
इसकी एक कुछ अंश हैं जिन्हें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि गांधी की उम्र उस समय 77 वर्ष थी। देश को आज़ादी मिली, श्रेय गांधी के नेतृत्व को मिला, पर आज़ादी का श्रेय लेना गांधी को मंजूर नहीं था। वह व्यक्ति बंगाल के किसी दुर्गम गांव में पहुंच चुका था। दंगे में पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने में, उनकी वेदनाओं पर मरहम लगाने में व्यस्त था। स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था। उन्हें इस आनंदोत्सव में भाग लेने का आग्रहपूर्ण निवेदन भी हुआ, लेकिन उन्होंने साफ कहा, जब हजारों देशवासी एक दूसरे का कत्ल कर रहे हों, तब कौन सा आनंदोत्सव। जब यह बंगाल के गांव में वे नंगे पैर चल रहे थे, तब आज़ादी पर गांधी की प्रतिक्रिया लेने दुनिया भर के मीडिया के लोग पहुंचे। पत्रकारों ने सवाल किए, उनके इर्द गिर्द घूमते रहे। गांधी ने किसी से कुछ नहीं कहा। गांधी उस दिन मौन था। गांधी की प्रतिक्रिया लिए बिना मीडिया वापस लौट आए। जिंदगी का गांधी ने आधा शतक संघर्षों में गुजार दिया। एक कड़वाहट, कट्टरता, कटुता आने की संभावना ऐसे में ज्यादा होती है, पर गांधी इन सब से अलग थे। वे कभी भी क्रोधित नहीं हुए, अपने अपमान पर भी चुप रहे, हंसते हंसते सहते रहे। आजादी के बाद के दंगों में गांधी का कई बार अपमान हुआ। दंगों को खत्म करने के लिए जहां जाते थे वहां लोग कहते थे, यहां क्यों आए हो। वे बिना क्रोधित हुए शांति से कहते थे, मेरा भगवान वहां है। अगर मुझे ऐसा लगता तो मैं हिमालय पर जाता, लेकिन मैं मानव से मानव को जोड़ने का प्रयास करने आया हूँ, क्योंकि आपके दिल में भी एक ईश्वर है। गांधी तिकड़मी नहीं थे, गांधी बनावटी नहीं थे। गांधी के भीतर एक छोटा सा बच्चा जीवित था। वे हर हाल में मुस्कुराते थे, और उनकी मुस्कुराहट में, निश्चल मुस्कुराहट में, वो सब होता था। वे बच्चे जैसी मुस्कुरा देते थे, और उनकी आंखों में एक कौतूहल होता था। गांधी दुनिया को दुनिया की उस तरह से देखने की कोशिश करते थे कि लोगों में भाईचारा हो, विश्वास हो, आपस में प्रेम। दोस्तों, यही एक बात है जिसके सवाल तलाशने चाहिए हर व्यक्ति को, कि 15 अगस्त 1947 को जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो गांधी नोआखाली में या उन दंगा पीड़ित जगहों पर आखिर क्या करते। यूं ही कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता। और एक बात और कहना जरूरी है कि यही किताब है जिसमें ये है, शीर्षक भी है, गांधी क्यों नहीं मरते। चंद्रकांत वानखेड़े ने यह किताब लिखी है। तो दोस्तों, एक बार गांधी को पढ़ें जरूर, समझें। गांधी को लेकर आलोचनाएं बहुत हैं, पर गांधी क्या है। गांधी आज भी सत्य के आग्रह के साथ खड़ा हो जाता है। गांधी आज की जैन जी के बीच में होता है, और गांधी अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात कहने का साहस करता है। वो चाहे गांधी 1947 का हो या आज के सीजेपी के युवाओं के भीतर धड़कता हुआ गांधी हो, गांधी हमेशा रहेगा। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।